न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में रेप की कोशिश का एक मामला सामने आया। सूरजपुर इलाके के जीटा 1 सेक्टर की एक सोसाइटी के फ्लैट में घुसकर लड़की का रेप करने की कोशिश की गई। रेप की कोशिश का आरोप सोसाइटी के गार्ड पर लगा है। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। दिल्ली की रोहड़ी में नशे में धुत 2 कार सवार लड़कों ने पहले एक लड़की पर फप्ती कसी, जिस पर लड़की ने पलटकर जवाब दिया तो बदमाशों ने लड़की को 2 थप्पड़ मारे और कार में किडनैप करने की कोशिश की। अगर मेरे बजाय कोई और लड़की होती, आम लड़की होती, तो मेरे ख्याल से वो उसका कुछ ना कुछ हो जाता, मेरा भी हो जाता अगर वहाँ पर डेयरी और चाकू नहीं होता मेरे पास। तो क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी करके लोगों के पैसे ऐंठने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये युवक 2000 लोग से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है। ये लोगों को मेंबर बनाने के लिए पेट्रोल पंप्स पे या रेस्टोरेंट्स के बाहर लकी ड्रॉ कूपन दिलवाया करता था और बाद में उनको फोन पे बताया जाता था कि आपका लकी ड्रॉ निकला है और आपको एक 5 स्टार होटल में डिनर पे बुलाया गया है। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने दवा व्यापारी को बंधक बनाकर उसके घर में लूटपाट की। तमंचे के बल पर बदमाशों ने घर से करीब 4 लाख रुपए के लूट को अंजाम दिया। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने साझा कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में हथियार के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पलवल में चलती ट्रेन में एक युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सोनीपत पुलिस ने गैंगरेप के बाद लड़की की हत्या के मामले में कोर्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। सोनीपत की कालूपुर चुंगी की रहने वाली लड़की के साथ रोहतक में 11 मई को गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की वारदातों में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, कारतूस और सोने की ज्वेलरी समेत कई मोबाइल बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक लड़का नाबालिग है। 5 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है जो कि डकैती तथा लूट की योजना बना रहा था। उसके बताए जब पूछताछ किया गया तो उसके पास से तथा उसके निशानदेही पे कई अन्य जगहों से कई सारे चोरी की घटनाओं के जो सामान है उसको बरामद किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में एक युवक को अपनी विदेशी पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। शादी के बाद से पति में लगातार झगड़े हो रहे थे। महिला की शिकायत के बाद पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा कपड़ा, खाना, मेरे पासपोर्ट, मेरे पैसा, मेरे कंप्यूटर्स, मेरे मशीन्स, एवरीथिंग इज इनसाइड, माय कैमरास, माय लाइट्स, एवरीथिंग इज इनसाइड। एंड ये से मैं खोलो नहीं, आप पहले विड्रॉ केस करना। चित्रकूट के दौरे पर गए यूपी सरकार के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की 100 दिन के काम गिना रहे थे और इस दौरान सदर विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय सोते देखे गए। यूपी की गोंडा में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बढ़ती आग ने एक चाय और एक पान की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने की कोशिश में 4 लोग झुलस गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बिहार के दानापुर में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से एक घर में भयानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाद में आनन फानन में विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर एक मस्जिद लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ईद के मौके पर इस मस्जिद को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। आगरा में बियर की दुकान पर जमकर लात घुसे चले। एक ग्राहक और बियर की दुकान के सेल्समैन के बीच जमकर मारपीटाई हुई। बता दें कि विवाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर पुर्तगाल, हॉलैंड और अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले पुर्तगाल जाएंगे। 3 देशों की यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान उनका लक्ष्य द्विपक्षीय साझेदारी के लिए भविष्य के दृष्टिकोण को विकसित करने और पहले से मजबूत और व्यापक संबंधों को और मजबूत बनाना होगा। पटना में आरजेडी की दी इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दूरी साफ नजर आई। इफ्तार पार्टी में पहुंचने पर नीतीश और लालू प्रसाद यादव गले जरूर मिले, लेकिन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत नहीं हुई। दूसरी ओर नीतीश कुमार 2 जुलाई को पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले मीरा कुमार को विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर नीतीश ने कहा कि क्या बिहार की बेटी को हराने के लिए चुना गया है। शुरुआत ही कर दिया आपने हार की रणनीति। अरे जीत की रणनीति बनाइए। ये कौन सी रणनीति है जिसका परिणाम ज्ञात है?
सबको मालूम है। तो ऐसी रणनीति को मैं बहुत व्यावहारिक नहीं मानता। नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश ने सही कहा। शहनवाज ने कहा कि जब जीतने की ताकत रखते थे तब लालू यादव को मीरा कुमार याद क्यों नहीं आई। जब आप जिताने की ताकत रखते थे तब बिहार की बेटी याद नहीं आई। जब हारने का मौका है, रामनाथ कोविंद जी की जीत तय है, तब आप बिहार की बेटी बता रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मीरा कुमार की ओर के नाम की चर्चा नहीं की। किसी भी चर्चा में, किसी भी विमर्श में श्रीमती मीरा कुमार के नाम की चर्चा नहीं की। वामपंथी दल, जनता दल यू, ममता बनर्जी की पार्टी, ये सब लोग श्री गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर हाँ भर चुके थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर लालू नीतीश के बीच आई दूरियों पर लोजपा सांसद चिराग पासवान ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश जी का दिल एनडीए के साथ है, लालू के साथ उनका केवल दल मिला है। वो सिर्फ वहाँ पे दल ही मिला था, दिल तो वहाँ पे कभी मिला नहीं। दिल तो इधर ही मिला हुआ था नीतीश जी का लगातार। इतने लंबे समय तक वो गठबंधन में रहे हैं एनडीए के, तुरंत जाके उधर के हो जाएं ये संभव भी नहीं है। व्यक्ति के लिए ये व्यक्तिगत तौर पर ही संभव नहीं है। विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार को भी Z+ सुरक्षा व्यवस्था दे दी गई है। चीन ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों पर जा रहे श्रद्धालुओं के 2 जत्थों को यात्रा की इजाजत नहीं दी। चीन ने 81 श्रद्धालुओं के दोनों जत्थों को नाथुला दर्रे से वापस लौटा दिया। भारत सरकार ने इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में कुमार विश्वास को नहीं बुलाया गया। इस पर कुमार विश्वास ने सफाई दी कि सरकार का विशेषाधिकार है कि वो किसी को इफ्तार में बुलाए या किसे न बुलाए। राजस्थान में बार बार कह रहा हूँ, जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ वो इस काम के लिए थोड़ी शुरू हुआ कि दिल्ली सरकार मुझे इफ्तार में बुलाए कि ना बुलाए। दिल्ली सरकार अगर रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार की पार्टी कर रही है तो वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है और सरकार का विशेषाधिकार है कि वो किसे बुलाती है किसे नहीं बुलाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए सावन माने का अंतिम संस्कार आज कोल्हापुर में किया जाएगा। माने का पार्थिव शरीर 8 बजे कोल्हापुर पहुंचेगा। आतंकियों की फंडिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी हाफिज सईद और अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद आज से श्रीराम कॉलेज और रामजस कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रामजस कॉलेज और सीआरसीसी कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ में पिछले साल के मुकाबले इस साल गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का आदेश दिया। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन जारी है। जाटों की सरकार से बातचीत विफल होने के बाद जाट पटरियों पर जमे बैठे हैं। जाटों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता आंदोलन खत्म नहीं होगा। जाट आंदोलन को देखते हुए भरतपुर में 3 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसानों की लाखों की फसल बारिश में बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि बरसात से पहले मंडी में लगे छज्जों की मरम्मत नहीं कराई गई। सेट के इससे आया नीचे ऐसे पानी यार पूरा ढेर में से राई वगैरह भी। और क्या क्या भीग गया है? मक्का, ज्वार। ये कैसे हुआ? ये ऊपर का सेट की जो नाली थी वो खराब थी। यूपी के बरेली में समय से अस्पताल नहीं खुलने की वजह से गर्भवती महिला की डिलीवरी हॉस्पिटल के गेट पर ही हुई। इस दौरान एक आशा कार्यकर्ता और आसपास रहने वाली महिलाओं ने प्रसव में मदद की और जच्चा बच्चा को बचा लिया गया। यूपी के गोरखपुर में एम्बुलेंस न मिलने से एक मरीज को इलाज के लिए ठेले पर अस्पताल ले जाया गया। शिकायत के बाद जिले के प्रभारी मंत्री का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी। दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया दिल्ली का एक युवक ऋषिकेश में गंगा में डूब गया। युवक का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। इंदौर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से कई लोगों की मौत के आरोप पर अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया भारत और विंडीज मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। बारिश होने से पहले 39वें ओवर्स का मैच खेला गया जिसमें भारत ने 3 विकेट खोकर 199 रन बनाए। भारतीय पारी में अजिंक्य रहाणे ने 62, शिखर धवन ने 87 और रन बनाए। विराट कोहली 32 और महेंद्र सिंह धोनी 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आज से इंग्लैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप शुरू होगा। भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड में शुरू हो रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए विराट कोहली ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड हॉकी लीग में 5वें स्थान के लिए आज भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीम आमने सामने होगी। आईसीसी ने अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट टीम का दर्जा दे दिया। दोनों टीमें अब टेस्ट खेल सकेंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु हार के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गई, जबकि के श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंच गए।
पाकिस्तान की क्वेटा में 2 धमाकों और कराची में हुई फायरिंग में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। क्वेटा में आईजी दफ्तर के बाहर हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। कराची में फायरिंग में 4 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक और धमाके में 15 लोगों की मौत हुई। तुर्की के एक वाटर पार्क में करंट लगने की वजह से पूल में उतरे 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 और 18 साल से कम उम्र के हैं। हादसे में पार्क के मैनेजर और उनके बेटे की भी मौत हो गई। सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन और पीवीआर सिनेमास के बीच टाई अप हो गया। इस टाई अप के बाद दर्शक अगर चाहे तो टिकट खरीदते वक्त 2 रुपए डोनेट कर सकते हैं, जो बीइंग ह्यूमन को जाएगा। शुक्रवार को रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट कुछ फिल्म समीक्षकों और दर्शकों को रास नहीं आई। फिल्म जगह जासूस का तीसरा गाना झुमरी तरैया जारी कर दिया गया, जिसे अरिजीत सिंह और मोहन कन्नन ने गाया है। हास्य कलाकार भारती सिंह को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर है कि चंदन प्रभाकर फिर कपिल शर्मा के शो में वापसी कर सकते हैं। असगर अली, चंदन प्रभाकर, सुनील ग्रोवर के जाने से कपिल के शो की टीआरपी गिर गई है। फिल्म मॉम का एक और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें श्रीदेवी के साथ अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन भी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि उनका सपना श्रीदेवी के साथ काम करने का था, जो फिल्म मॉम में पूरा हुआ। जी हाँ, मेरी ख्वाहिश थी मैम के साथ काम करने की, थैंक गॉड वो पूरी हो गई। तो मैम का सोचकर आपने ये स्क्रिप्ट फाइनल की थी? मैं थोड़ा लालची हूँ इस मामले में, सेल्फिश भी हूँ और खुलेआम कहना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स हाँ। सैफ अली खान की फिल्म काला कांडी 8 सितंबर को रिलीज होगी। खबर है कि कृष्णा के आने वाले कॉमेडी शो में मिथुन चक्रवर्ती भी दिख सकते हैं। इरफान खान व्यस्त होने की वजह से संजय लीला बंसाली की फिल्म गुस्ताखियां में काम नहीं करेंगे। आलिया भट्ट फिल्म राजी में कश्मीरी लड़की की भूमिका में दिखेंगे। अगले महीने जुलाई में फिल्म राजी की शूटिंग पंजाब और कश्मीर में होगी। निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने अपने एक बयान में बताया कि फिल्म रागदेश का ट्रेलर संसद भवन में रिलीज किया जाएगा। खबर है कि सनी देओल ने श्वेता तिवारी की बेटी पलक को अपनी फिल्म में लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन पलक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिल्म पद्मावती में काम कर रही दीपिका पादुकोण ने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए फिर से छुट्टियां ले ली हैं। अभिषेक बच्चन ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी बेटी आराध्या और पत्नी ऐश्वर्या झूला झूल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।